नमस्कार दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति में स्वागत है। घर के मंदिर में मूर्तियों को आप रोज स्नान कराते हैं तो हो जाएं सावधान, वरना घर में भगवान का वास नहीं होगा। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है। घर के मंदिर में हमें किस प्रकार घर से मूर्तियां स्थापित करनी चाहिए और जो विग्रह हम अपने घर में स्थापित करते हैं, क्या उनका प्रतिदिन हमें अभिषेक करना चाहिए? कौन से विग्रह हैं जो हमें अपने घर में जरूर रखने चाहिए? और अगर हम रोज अभिषेक करते हैं तो घर में इतना समय नहीं मिल पाता है कि प्रत्येक विग्रह का हम रोज अभिषेक करें। तो अगर नहीं करते हैं अभिषेक तो क्या हमें पाप लगेगा? क्या हमें दोष लगेगा? कौन से विग्रह हैं जिनका अभिषेक हम रोज कर सकते हैं और कौन से विग्रह हैं जिनका अभिषेक अगर हम 2-4 दिन में भी करें तो कोई दोष नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। इसी प्रकार से घर के मंदिर में हम जितनी भी मूर्तियां रखते हैं उनको किस प्रकार से रखना चाहिए? क्या हमें प्रतिदिन जो भोग लगाते हैं तो सबके लिए अलग अलग लगाना चाहिए, अलग अलग पात्र में सबको भोग अर्पित करना चाहिए, या फिर हम एक ही जगह रख सकते हैं? क्या दीपक भी सबके लिए अलग अलग जलाना चाहिए? तो इस प्रकार के मंदिर से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आज की वीडियो में शामिल हैं। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि घर में कौन सी मूर्ति होनी चाहिए, कितनी मूर्तियां घर के मंदिर में होनी चाहिए और कौन सी मूर्ति घर में जरूर होनी चाहिए। घर के मंदिर में आप अपनी सुविधा के अनुसार कितने भी विग्रह रख सकते हैं, मतलब कोई दोष नहीं है। अगर आप बहुत सारे देवी देवताओं का विग्रह रखते हैं लेकिन जितने भी विग्रह आप अपने घर में रखें उन सब की पूजा प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से करें। ऐसा नहीं हो कि आपने विग्रह तो रख लिए बहुत सारे लेकिन आपके पास समय ही नहीं है कि आप पूजा कर पाएँ, तो ऐसे में दोष लगता है। मतलब अगर आप विग्रह रखते हैं या फोटो रखते हैं घर में आपके मंदिर में तो पूजा प्रॉपर होनी चाहिए। सुबह शाम दोनों समय पूजा होनी चाहिए। घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर हो जो थोड़े समय मंदिर में बैठे, ध्यान लगाए या फिर मंत्र का जाप करे, पूजा करें। जो भी आपसे हो पाए, जितना भी समय हो उसके अनुसार पूजा होनी चाहिए, यह आवश्यक है। तो विग्रह कितने रखें यह पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन हाँ यह जरूरी है कि एक ही देवी देवता के बहुत सारे फोटो, चित्र या फिर विग्रह नहीं रखने चाहिए। एक घर में, एक घर के मंदिर में एक देवी देवता की एक ही विग्रह हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप फिर अच्छे तरीके से उनकी पूजा कर पाएंगे। अगर आप बहुत सारी मूर्तियां रख लें, जैसे गणपति है, गणपति की आपने कई मूर्तियां रख ली घर में, लेकिन अगर आप जितनी मूर्तियां आपने घर में रखी हैं गणेश जी की, सबकी आपको विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। उतने ही विधि विधान से, मतलब सबकी पूजा में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी एक का अभिषेक करते हैं और दूसरे का नहीं करते हैं, एक को भोग लगाते हैं दूसरे को नहीं लगाते हैं, तो दोष लगता है। अगर आप कितनी भी मूर्तियां रख लें गणेश जी की, अगर आप सबकी विधि विधान से पूजा कर रहे हैं तो कोई दोष नहीं लगेगा। इसलिए और इतना समय तो होता नहीं है कि हम बहुत सारे विग्रह रख के सबकी पूजा कर पाएं। इसलिए कहा गया है कि हर घर में एक विग्रह रखो और एक ही विग्रह का विधि विधान से पूजा करो। गणेश जी के बहुत सारे विग्रह नहीं होने चाहिए, माँ लक्ष्मी के बहुत सारे विग्रह नहीं होने चाहिए। घर में एक ही रखिए, बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार जरूर आपको विग्रह रखना है। कई सारे रख सकते हैं लेकिन सबके अलग अलग, जैसे कि गणेश जी एक हैं, माता लक्ष्मी एक हैं। इसी प्रकार से माँ दुर्गा की एक विग्रह हो और आपके पास अगर आप फोटो रखते हैं, चाहे आप मूर्ति रखते हैं, यह पूरी तरह से आपके समय पर निर्भर करता है। मैं यह भी बताऊंगी कि आपको
फोटो और मूर्ति में फर्क क्या है, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि कौन सा विग्रह आपके घर में जरूर होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं भगवान गणेश जी की। गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता माना गया है और वह पंच देवताओं में प्रथम स्थान पर होते हैं। उनका होना किसी भी पूजा में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपके घर में जगह की कमी है और सभी देवताओं की प्रतिमाएं रखना संभव नहीं है तो भगवान गणेश की प्रतिमा जरूर होनी चाहिए। उनकी पूजा से कई समस्याओं का समाधान हो जाता है और घर में बाधाओं का नाश होता है। अब गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी की भी स्थापना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं और उनकी पूजा भी गणेश जी के साथ ही होती है, खासकर दीपावली के अवसर पर। यदि स्थान सीमित है तो आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को साथ में रख सकते हैं, क्योंकि यह एक शुभ संयोजन माना गया है। अब सवाल आता है कि मंदिर में सबसे बीच में किसे रखा जाए। दोस्तों, आपके इष्ट देवता जिनमें आपकी सबसे अधिक आस्था है, उन्हें मंदिर के बीच में स्थापित करना चाहिए। यदि आपके इष्ट देवता भगवान विष्णु हैं तो उन्हें बीच में रखें। अगर शिव जी आपके इष्ट देव हैं तो उन्हें मध्य में रखें। इसी तरह भगवान गणेश या माता लक्ष्मी अगर आपके इष्ट देवता हैं तो उन्हें मध्य में रखें। कई लोग घर में पंचायतन की भी स्थापना करते हैं। पंचायतन का मतलब है 5 मुख्य देवताओं का समूह, जिसमें भगवान गणेश, विष्णु, माता दुर्गा, भगवान शिव और सूर्य देव शामिल होते हैं। यदि आपने पंचायतन की स्थापना की है तो पंच देवताओं के नियमानुसार उनका स्थान निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए भगवान गणेश के पंचायतन में गणेश जी को मध्य में रखा जाता है और अन्य देवताओं को उनके चारों ओर स्थापित किया जाता है। अगर आपने पंचायतन नहीं बनाया है तो बहुत अधिक नियम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस ध्यान रखें कि आपके इष्ट देवता मंदिर के बीच में हों। इसके बाद आप अन्य देवी देवताओं को अपनी सुविधा और स्थान के अनुसार रख सकते हैं। मंदिर की साज सज्जा में यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। अब बात आती है कि मूर्तियों का आकार कैसा होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि घर में रखने के लिए मूर्ति कम से कम 6 उंगल यानी 6 इंच की होनी चाहिए। इससे छोटे आकार की मूर्ति पूजा के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। इसके अलावा अगर आप शिवलिंग रखना चाहते हैं तो वह भी कम से कम अंगूठे के आकार का होना चाहिए, इससे छोटा नहीं। वहीं बड़ी मूर्ति अधिकतम 12 इंच तक की होनी चाहिए, यानी 12 उंगल की। इससे बड़ी मूर्ति घर में रखना उचित नहीं होता, क्योंकि जितनी बड़ी मूर्ति होगी उसकी सेवा और पूजा विधि भी उतनी ही विस्तृत होनी चाहिए। जैसे बड़े मंदिरों में बड़ी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, जहां हर समय पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन घर के लिए छोटे आकार के विग्रह उपयुक्त माने गए हैं, जिनकी प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप घर में मूर्ति या विग्रह को पंचामृत से स्नान कराकर, धूप दीप दिखाकर और विनम्र भाव से स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए विशेष प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। आप बस श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे देव, आप मेरे घर में विराजित हो, मैं आपकी पूजा करूंगा, कृपया मुझ पर कृपा करो। इस प्रकार की मूर्ति स्थापना को चल प्रतिष्ठा कहा जाता है और यह घर के उचित मानी जाती हैं। घर के लिए उचित मानी जाती हैं। ठाकुर जी, माता रानी या अन्य बड़े विग्रहों के लिए आप चाहे तो प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या हमें घर के मंदिर में रोज अभिषेक करना चाहिए। रोज अभिषेक आवश्यक नहीं है, खासकर बड़े विग्रहों के लिए। बड़े विग्रहों का आप सप्ताह में एक बार या विशेष दिन जैसे सोमवार या शुक्रवार को अभिषेक कर सकते हैं। यदि समय की कमी हो तो महीने में एक बार भी पर्याप्त है। छोटे विग्रह जैसे अंगूठे के आकार के गणेश जी, शिवलिंग, शालिग्राम आदि का अभिषेक रोज करना अधिक उचित माना जाता है। खासकर शिवलिंग का अभिषेक रोज करना आवश्यक है, चाहे वह किसी भी धातु का बना हो, जैसे नर्मदेश्वर शिवलिंग, पारद शिवलिंग आदि। श्री यंत्र की बात करें तो इसे रोज अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना गया है। यह महालक्ष्मी का स्वरूप है और इसका दूध से अभिषेक करने पर घर में समृद्धि आती है। अगर रोज न कर सकें
तो कम से कम शुक्रवार को श्री यंत्र का विधिवत अभिषेक करना श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार शालिग्राम जी और ठाकुर जी लड्डू गोपाल का अभिषेक भी नियमित रूप से किया जाना चाहिए। अब आते हैं घर के मंदिर में जल रखने की विधि पर। घर के मंदिर में एक पात्र में जल भरकर रखें जो 24 घंटे तक वहीं रहे। यह जल अगले दिन किसी पौधे में डाल सकते हैं या घर में पवित्र जल के रूप में छिड़क सकते हैं। यह जल मंत्रों से संचारित होता है जिससे यह पवित्र हो जाता है और इसे घर या दुकान में शुद्धि के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं भोग की। घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं के लिए अलग अलग भोग लगाना आवश्यक नहीं है। आप एक ही पात्र में भोग रख सकते हैं और सभी देवी देवताओं के प्रति समर्पित कर सकते हैं। यह भोग फल, मिठाई, मिश्री, बतासा या आपके पास उपलब्ध सामग्री हो सकती है। ठाकुर जी लड्डू गोपाल का भोग अलग से तुलसी के साथ चढ़ाया जाता है क्योंकि उनका विशेष रूप से अलग सेवा पद्धति होती है। बालक स्वरूप में विराजित ठाकुर जी के लिए दिन में कई बार भोग लगाया जाता है। अंत में घर के मंदिर में दीपक जलाने की बात करें तो एक ही दीपक जलाना चाहिए जिसे पूजा के दौरान जलाते हैं। आप इसी दीपक से आरती कर सकते हैं या अगर चाहे तो कपूर के साथ अलग से दीपक जलाकर भी आरती कर सकते हैं। पूजा स्थल पर शुद्धता बनाए रखना आवश्यक है, इसलिए मंदिर में प्रवेश करने से पहले स्नान करें और ध्यान रखें कि मंदिर में बाहरी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश न करें। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। घर के मंदिर में किस प्रकार मूर्तियां स्थापित करनी चाहिए, उनकी पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए और क्या क्या नियम ध्यान में रखना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें और अपने रिश्तेदारों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें जिससे यह जानकारी सभी को मिल सके।